हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को लोकतंत्र प्रहरी योजना बंद करने को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने पहले सदन के भीतर नारेबाजी की और बाद में सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन के भीतर सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायकों में इस योजना को लेकर तीखी नोकझोंक हुई। मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब देते हुए विपक्ष पर इस योजना को लेकर राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। विपक्ष के वॉकआउट पर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकारी धन का दुरुपयोग अपनी पार्टी के व साधन संपन्न लोगों को पेंशन देने के लिए किया जा रहा था। इस योजना में पूर्व सीएम विधायक है, ये सरकार पर बोझ है। वहीं विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि यह सरकार योजना को बंद कर लोकतंत्र का अपमान कर रही है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के खिलाफ जिन लोगों ने आवाज उठाए और जेल गए उनके लिए यह योजना शुरू की गई। जयराम ने कहा कि जब उनकी सरकार आएगी तो ये बिल दोबारा विधानसभा में लाकर यह योजना दोबारा शुरू की जाएगी और यह राशि डबल की जाएगी। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। दूंगा अपने मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को और मंत्रिमंडल को, जिन्होंने इस बिल को निरस्त करने का जो है फैसला लिया है। इस बिल को निरस्त करके जो है हम लगभग कोई 3 करोड़ 44 लाख रुपए बचाते हैं। हम किन लोगों को पेंशन दे रहे हैं? जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं और जो कई पत्नियां हैं पूर्व विधायक और पूर्व सांसद की, उनको तो वैसे ऑलरेडी फैमिली पेंशन मिलती है। विधायकों की जो पत्नियां विधायक के परिवार है या सांसद है, उन लोगों को ऑलरेडी पेंशन मिलती है। सरकार का दुरुपयोग करना और 12,000 रुपए और 20,000 रुपए महीने का देना, तो सरकार के ऊपर बोझ है। आज हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनको जो है खाने के लाले पड़े हुए हैं, उनके पास खाने का रोटी नहीं है। क्या सरकार का पैसा, सरकारी खजाने से पैसा ऐसे लोग जो साधन संपन्न हो उनकी जेबों में जाए? तो ये तो उचित नहीं है। और उनको ये कहना कि स्वतंत्रता सेनानी है, ये लोग तो इमरजेंसी के दौरान जो है केवल और केवल प्रिकॉशनरी मेजर, क्योंकि हिंदुस्तान में उस वक्त इंटरनल डिस्टर्बेंस थी देश। आज हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र की दृष्टि से ये एक तरह का काला अध्याय, आज का ये दिन इस रूप में जाना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूर्व में एक निर्णय लिया था कि जिन लोगों ने इमरजेंसी के दौरान जेल की सलाखों के पीछे दिन नहीं महीने गुजारे, 19 महीने, 21 महीने, 15 महीने, 16 महीने और कई तरह की यातनाएं उनको दी गई। जब 1975 में इमरजेंसी लागू हुई थी, उस इमरजेंसी के खिलाफ जिन लोगों ने आवाज बुलंद की थी और इसी बात को, उनके योगदान को इमरजेंसी के लिए समाप्त करने के लिए जो संघर्ष किया उन लोगों ने जेल की सलाखों के पीछे, और जिसकी परिणति ये हुई आखिरकार 1977 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरह से हारी थी। इस वक्त जिस कांग्रेस पार्टी ने देश के ऊपर आपातकाल की वो स्थिति पैदा की थी, यहां तक कि उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी। इसलिए उन सभी ऐसे लोगों का जिनका बहुत बड़ा योगदान लोकतंत्र की रक्षा के लिए रहा, उनको स्मरण करते हुए हमने हिमाचल प्रदेश में एक योजना हमने शुरू की थी और जिसका नाम लोकतंत्र प्रहरी रखा था और जिसको हमने कानून का रूप दिया था, एक्ट ला करके हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में उसमें पारित किया था। और उसके तहत बहुत बड़ी संख्या थी, बहुत थोड़ी संख्या थी, लगभग 80 के लगभग वो जीवित, 80-82 के लगभग जीवित आज की तारीख में से उनमें से संख्या है। और उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन की गई थी। जिन जिन लोगों को लोकतंत्र प्रहरी के तहत ये सम्मान राशि देने का हमने निर्णय किया, उनकी वेरिफिकेशन हुई, पूरा रिकॉर्ड जेल से, पुलिस स्टेशन से, सब जगह से लेने के बाद ही सारी ये योजना बनी थी। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को लगा कि ये हमारा अपमान है, हमारी नेता ने इमरजेंसी लगाई थी, उनने जो भी निर्णय किया था उचित किया था, गलत कुछ नहीं था उसमें, और इसलिए उनने पार्टी हाईकमान के आदेश के
मुताबिक आज एक जो बिल जो हमने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर पारित करके लोकतंत्र प्रहरी के लिए जो सम्मान राशि देने का निर्णय किया था, जिसमें 12,000 और 20,000 रुपए का प्रावधान था, उसको रिपील करने के लिए उस बिल को लाया और आज उन्होंने उसको रिपील किया। सत्ता पक्ष कह रहा है और मैं